हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ज्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के जो टेक्निकल राउंड होता है, जहां पर बच्चों को टेस्ट किया जाता है कि ये बच्चों को हमें प्लेसमेंट देना नहीं देना आपका। तो उस वक्त जो आपके प्रोग्राम पूछे जाते हैं, या हैकर रैंक के जो आपके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, या फिर लीड कोड के जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, गीक फॉर गीक के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वो सभी प्रोग्राम्स आपके इस पूरे प्लेलिस्ट में मैंने डाले हुए हैं आपके। आप देखिए, इन प्रोग्रामों को बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाते हैं और आपको ऐसा खुद फील होने लग जाए कि आप इन प्रोग्रामों को ऑप्टिमाइज और ब्रूट फोर्स लॉजिक दोनों से कर ले जा रहे हैं आपका, और फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई नया प्रोग्राम आएगा तो उसको भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। आप उसका ब्रूट फोर्स और उसका ऑप्टिमाइज दोनों ही कोड कर ले जाएंगे आपका। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम ब्रूट फोर्स लॉजिक से तो प्रोग्रामिंग कर ले जाते हैं। मैंने अक्सर बच्चों को देखा कि कोई प्रोग्राम देता करने के लिए तो एक ब्रूट फोर्स लॉजिक लगा देता है वो आपका, क्योंकि उन्होंने अपने मैक्सिमम टाइम आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक से प्रोग्रामिंग करी होती है। पर जो कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया आपका, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, ये जो कंपनियां होती है, ये आपके प्लेसमेंट टाइम पर कुछ प्रोग्राम करवाते हैं आपसे। ये जो प्रोग्राम होते हैं आपके, वो उसमें कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ताकि उनको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व ना किया जा सके आपका। तो जब आप अपने उन प्रोग्रामों को ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व करते हैं तो वो आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते आपका। तो इसलिए वो उस कोड को एज ए फेलियर मानते हैं, ना कि एज ए सक्सेस, जबकि आपका आउटपुट निकल रहा होता है आपका। तो इस पूरे प्लेलिस्ट को बनाने का मेन पर्पज ये है आपका कि आपको ऑप्टिमाइज कोडिंग आ सके आपका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए आपका। आप अपने कमेंट करिए, अपने सुझाव दे सकते हैं आपका। और देखिए, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए एक ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा, आप ज्वाइन करके मेंबर बन सकते हैं आपका। कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमसे मेंबर्स ऑनली कर डालते हैं, तो आप उन वीडियोस को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। चलिए, अब देरी नहीं करते, देखिए जो आज का जो प्रोग्राम है वो क्या है, इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर इसका ब्रूट फोर्स और इसका ऑप्टिमाइज कोडिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, देखिए वो जो प्रोग्राम है वो है आपका नंबर ऑफ सेट बिट्स। आपके किसी भी एक नंबर में, जैसे एक नंबर दिया गया आपको 10 आपका, देखिए 10 की जो बाइनरी होती है वो होती है 1010। तो 1010 में कितने आपके वंस हैं, जितने वंस हैं उन्हीं को सेट बिट कहते हैं आपका। तो देखिए इसमें 2 आपके वन है आपके, तो एक देखिए हाँ रहा, एक यार, तो 10 में 2 सेट बिट आपके। तो आपको यही बताना है किसी एक नंबर में, मतलब आपको डेसिमल नंबर गिवन होगा, उस डेसिमल नंबर में कितने सेट बिट है आपको ये बताना है आपका। ये देखिए लीड कोड का 191 नंबर क्वेश्चन आपका। आप चाहे तो वहां पे जाकर इसको ट्राई कर सकते हैं आपका, वहां पे जाकर इसको आप देख सकते हैं आपका। अगर आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझ लें अच्छे से तो आप वहां पर जाकर इसको सीधा कर सकते हैं आपका, ठीक है आपका। तो अगेन पहले पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जान लेते हैं आपका क्या है, फिर इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा आपका, और देन इसका ऑप्टिमाइज कोड। देखिए अल्टीमेटली हमें जो इसका ऑप्टिमाइज कोड है वो जानना है आपका, तो इसका ऑप्टिमाइज कोड कैसा होगा वो बताऊंगा आपको। तो देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानिए। नंबर ऑफ सेट बिट, ये देखिए क्वेश्चन है आपका, गिवन है पॉजिटिव इंटीजर n, एक आपको n एक आपका नंबर दिया गया है। राइट ए फंक्शन, एक फंक्शन लिखा है दैट रिटर्न द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो नंबर है उसके बाइनरी में कितने सेट बिट है आपको ये काउंट करके रिटर्न करना आपका। ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं हैमिंग वेट भी कहते हैं आपका। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक प्रोग्राम लिखे हैमिंग वेट का आपका, तो ये सेम चीज है आपका। नीचे देखिए मैंने आपको एक एक्सप्लेन करके देखिए, एक नंबर 11 है आपका, m की वैल्यू 11 है, उसकी देखिए बाइनरी है 1011, देखिए 1011। इसमें देखिए एक देखिए सेट बिट आपका ये है और एक सेट बिट देखिए ये आपका, तो ये मिलाकर देखिए 2 सेट बिट हो गए आपके, और एक सेट बिट देखिए ये आपका, तो +1, तो टोटल कितने सेट बिट, 3 सेट बिट है। एक देखिए ये है, एक देखिए ये, एक ये है, तो टोटल 11 में 3 सेट बिट है देखिए आपके। तो लिखा है आउटपुट में देखिए 3 आपका। द इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग इज 1011, इसकी जो बाइनरी होती है 1011 होती है, हैज टोटल ऑफ 3 सेट बिट आपके। इसमें टोटल कितने सेट बिट है, 3 सेट बिट आपके। तो आपको एक डेसिमल नंबर गिवन होगा, एक डेसिमल नंबर आपको दिया गया होगा, चाहे उसको इनपुट ले लीजिए आप। उस डेसिमल नंबर में उसके बाइनरी में, पहले उसका बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका, उसके बाइनरी में कितने सेट बिट है, मतलब कितने वन है, आपको ये काउंट करके रिटर्न करना आपका। तो सबसे पहले आपका जो उसका ब्रूट फोर्स लॉजिक दिमाग में क्या आ रहा है कि एक डेसिमल नंबर होगा जिसका आपको बाइनरी निकालना है। तो देखिए जो आप बाइनरी निकाल रहे हैं यही काम आप गलत कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं गलत क्या कर रहे हैं सर, हम बिना बाइनरी निकाले हम उस पर सेट बिट कैसे काउंट करेंगे आपका। देखिए जो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है उसमें तो आपको पहले बाइनरी निकालनी पड़ेगी, देन आप नंबर ऑफ सेट बिट काउंट करेंगे आपका। पर जो इसका ऑप्टिमाइज कोड होगा वो बिना बाइनरी निकाले ही हो जाएगा आपका। वो कैसे होगा खुद देखिए, बात बताता हूं। पहले देखिए इसका जो ब्रूट फोर्स, जो सबसे पहले हमारे दिमाग में लॉजिक आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका,
कि आपको नंबर डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन उसमें हम उसके सेट बिट को काउंट कर लेंगे आपको। चलो पहले यही लॉजिक मैं करके दिखा रहा हूं आपको, जो ब्रूट फोर्स लॉजिक है। ध्यान देखिए जरा, देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक के हिसाब से सबसे पहले आपको अपने नंबर का क्या करना है, अब बाइनरी में कन्वर्जन करना है। देखिए 11 की बाइनरी क्या होती है, अभी आप देख लीजिए 1011 होती है आपकी। तो आपको कुछ ऐसा कोड लिखना है कि 1011 मिल जाए आपका। तो देखिए इसके लिए मैं बहुत सिंपल से देखिए कोड लिखूंगा आपका। मैं पहले एक उसको एक आपको रफ एक चीज बता रहा हूं आपको। देखिए 11 इसका पहले आप रिमाइंडर निकालिए 2 से आपका, ठीक है आपका। मतलब आपको करना है कि n mod 2 करना है आपका। चलो मैं देखिए इसको कुछ इस प्रकार से लिखता हूं आपका, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो आपका। मैं देखिए इसको आपके 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। यहां पर देखिए मैं कर रहा हूं आपका n की वैल्यू 11 है, तो मैं यहां पर n mod 2 करूंगा आपका, और ये आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रिमाइंडर, चलिए यहां पर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है इसका, रिमाइंडर 1 आया आपका। रिमाइंडर कितना है, देखिए अगर आप 11 mod 2, 11 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपका, तो देखिए 2 5 या 10, तो रिमाइंडर 1 ही तो बचेगा आपका, ठीक है। रिमाइंडर 1 बच गया आपका। और यहां पर देखिए मैं आई की वैल्यू ले रहा हूं आपका, तो आई की इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। और यहां पर ले लो, देखिए आपका बाइनरी जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। देखिए यहां पर रिमाइंडर आएगा, n mod 2 का रिमाइंडर आएगा आपका, यहां पर आई की वैल्यू आएगी, और यहां पर बाइनरी निकालूंगा मैं आपका। अब देखिए मैं यहां पे एक छोटा सा देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए आपका वो फॉर्मूला देखिए क्या लिख रहा हूं, ध्यान देखिए जरा आपका। जो फॉर्मूला देखिए आपका वो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, बाइनरी इक्वल टू बाइनरी प्लस आप करिए पावर 10 i इंटू रिमाइंडर। देखिए ये फॉर्मूला देखिए आपका, इस फॉर्मूले को पुट करिए, देखिएगा आपके सारे आपके नंबर निकलने लग जाएंगे। तो देखिए बाइनरी क्या निकले 0 आपके, चलो कोई बात नहीं। 10 i पावर 10 i, देख किसी भी नंबर के i की वैल्यू क्या 0, किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होती है आपकी 1 होती है, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होती है आपकी। तो यहाँ पर 1 आ गया आपका, इंटू रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 1 था आपका, तो 1 इंटू 1 1 और प्लस 0, अब बाइनरी क्या हो गई आपकी 1 हो गई आपकी। i प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई आपकी। मतलब मैं यहां पर आपका i को प्लस प्लस कर दूंगा आपका, साथ में इसके बाद आपका, ठीक है आपका। और साथ में जो आपका n होगा इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा आपका। तो n पहले आपका कितना था 11 था, एक जगह पर चले आप n भी लिख दिए, चलिए यहां पर मैं इसको मुझे शुरू में लिख देना चाहिए, कोई बात नहीं। पहले 11 था, अभी कितना रह गया 5 रह गया आपका, ठीक है आपका। अब 5 mod 2 करिए जरा आपका, 5 mod 2 फिर देखिए रिमाइंडर 1 आएगा आपका। 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 2 जो 4, 1 रिमाइंडर आ गया आपका, ठीक है। रिमाइंडर 1 है आपका। अब देखिए 10 की पावर 1, आई की वैल्यू कितनी है 1 है आपकी, तो 10 की पावर 1 10 इंटू 1 10 ही होता है, और प्लस बाइनरी की वैल्यू तो 11 हो गई। देखिए आपका अब बाइनरी की नई वैल्यू कितनी हो 11 हो गई आपकी। आई प्लस प्लस आई 2 हो जाएगा आपका, और 5 को जब 2 से डिवाइड करूंगा आपका तो ये 2 रह जाएगा आपका। अब n की वैल्यू कितनी है 2 है आपकी। जब मैं रिमाइंडर निकालूंगा आपके बाद रिमाइंडर 0 निकलेगा आपका। 2 को 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0 तो निकलेगा आपका, ठीक है। 10 की पावर 2, देखिए 10 की पावर 2 कितना होता है 100, 100 इंटू 0 0 हो गया आपका। अब प्लस बिन, अभी भी देखिए 11 ही रहा आपका, 11 था बिन आपका, तो 11 ही रह गया आपका। अब ये हो जाएगा 1 आपका, और ये हो जाएगा 3 आपका, ठीक है। अब 1 का मॉड 2 जो करूंगा 1 का, देखिए n मॉड, n की वैल्यू 1 है, n मॉड 2 तो डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा आपका। अब देखिए i की वैल्यू 3 है, तो 10 की पावर 3 कितना होता है 10 की पावर 3 1000 होता है आपका। 1000 इंटू 1 1000 प्लस 11 कर दीजिए आपका, तो 1000 में आप यहां पर जोड़ लीजिए, 1000 में प्लस 11 करूंगा तो ये 1011 हो जाएगा आपका। तो देखिए 1011 i प्लस प्लस 4 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा आपका। और जैसे 0 होगा नंबर चलना, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। और देखिए आपका जो 1011, ये देखिए 1011 देखिए बाइनरी निकल आई देखिए आपकी। और यही आपको चाहिए था आपका कि किसी भी नंबर की बाइनरी कैसे निकालेंगे आपका। तो डेसिमल 11 था, और देखिए बाइनरी निकल के आ गया आपकी 1011, जो चाहिए थी देखिए वही निकल के देखिए आपकी। अब इसको देखिए प्रोग्राम के रूप में कैसे लिखूंगा आपका, मैं वो आपको बता दे रहा हूं आपको। इसका जो फंक्शन कैसे बनेगा, देखिए मेन चीज यही है, देखिए आपका ये लाइन आपकी और प्लस ये 2 लाइनें आपकी, यही इंपॉर्टेंट है आपकी। अब मैं देखिए इसको एक आपको प्रॉपर फंक्शन दिखा दे रहा हूं, तो इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊं कैसे। अब इसमें ये तो ठीक है बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, अब इसका सेट बिट भी निकालना पड़ेगा। सेट बिट काउंट करने पड़ेंगे आपको, सेट बिट तो है काउंट करने पड़ेंगे। तो इस पे कितने सेट बिट है 3 सेट बिट है आपके। चलो वो बात की बात है आपका, पहले इसका फंक्शन देखिए जरा। ये देखिए ये इसका देखिए फंक्शन जो मैं अभी आपको 2 मिनट पहले समझा रहा था,
ध्यान से देखिए, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखिए आपका एक डेसिमल टू बाइनरी एक फंक्शन बना दिया। अब देखिए जिसको मैं एन बोला था वहां पर देखिए डीसी डेसिमल में आपको रिसीव कर लिया। रिमाइंडर आई और बाइनरी नाम के 3 वेरिएबल हैं। देखिए जब तक डेसिमल 0 से बड़ा है आपका, जैसे 0 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखिए मैंने रिमाइंडर निकाला आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं पावर 10 आई इंटू रिमाइंडर कर रहा हूँ। अब बाइनरी में देखिए प्लस इक्वल टू कर दे रहा हूँ, देखिए आपका आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, डेसिमल को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब इसमें एक नई चीज हम देखे हो कि मैंने यहाँ पर देखिए टाइपकास्टिंग का फ्लोट लिखा, देखिए आपका देखिए ये जो 64 बिट आर्किटेक्चर है इसमें छोटा सा पावर में एक आपका ड्रॉबैक आपका, जब भी आप 10 की पावर इवन नंबर निकालेंगे, जब भी 10 की पावर इवन नंबर होगी आपकी, इवन मतलब 10 की पावर 2, 10 के पावर 4 जब करते हैं तो नॉर्मली 10 के पावर 2 निकलना चाहिए 100 आपका, और 10 के पावर 4 निकलना चाहिए आपका 10,000 आपका, 10,000 इवन की पावर की बात है। ऑड में सही आता आपका, पर आपको ये आंसर नहीं मिलेंगे, आपको इसकी जगह मिलेगा 99 और इसकी जगह मिलेगा आपको 9999, ये मिलेगा आपका। तो ये बेसिकली आपका फ्लोट में काम करता है, ये इंटीजर में सही काम नहीं करता, इसीलिए देखिए आपको मैंने टाइपकास्टिंग फ्लोट कर दिया आपके यहाँ पर। तो आपका जो भी नंबर देखिए, जो मैं आपको समझा रहा था, वाइल जब तक आपका डेसिमल के पावर n की वैल्यू, अगर डेसिमल को n मान लेते हैं तो जब तक n की वैल्यू 0 ना हो तब तो लूप चलता रहे आपका। और रिमाइंडर निकालते जाइए, बाइनरी प्लस इक्वल टू देखिए पावर 10 आई इंटू रिमाइंडर करते जाइए, पावर को आई को प्लस प्लस करते जाइए और ताकि 2 से डिवाइड करते जाइए डेसिमल को आपको, ये देखिए आपका। तो आपका जो भी नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर 11 था आपका, तो आपको बाइनरी में क्या मिल गया 1011 रिटर्न होकर आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि इस पर्टिकुलर बाइनरी में कितने सेट बिट आपको ये काउंट करना है। देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान देखिए, बहुत आसान है। देखिए आपका अब ये वैल्यू आपके बाइनरी के अंदर फॉर एग्जांपल, ठीक है आपका। तो देखिए मैंने c इक्वल टू 0 लिखा और वाइल जब तक, अभी आपको प्रॉपर्ली दिखा भी दूंगा, जब तक बाइनरी नॉट इक्वल टू बोलिए या ग्रेटर देन 0 लिखिए, बात एक ही है आपका। और इसके अंदर देखिए आपका, आप क्या करिए, इफ बाइनरी मॉड 10 अगर क्या इक्वल टू 1 है, देख किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 582, मैं सिंपल नंबर बता रहा हूं आपको, जब आप इसका मॉड 10 करेंगे तो आपको जो लास्ट का डिजिट वो मिलता है आपका, हमेशा जो लास्ट का डिजिट आपका, आप तो करके देख लीजिएगा आपका 58.2 तो होगा ये आपका 58.2, और क्योंकि फुल हम डिवाइड करने हम तो रिमाइंडर निकालते, तो रिमाइंडर क्या 2 तो निकलेगा आपका। तो जब भी आप मॉड 10 करते हैं तो आपका जो लास्ट डिजिट है वो मिल जाता है। तो बताइए 1011 में इसको रब करिए जरा, देखिए मैं आपको हल्का बता भी रहा हूं। देखिए आपको फॉर एग्जांपल ये आपका नंबर था आपका, ये बाइनरी थी आपकी, और ये काउंट कर रहे हैं आपका, ये आपका इनिशियल 0 है, ये आपका 1011 है, ठीक है आपका। अब देखिए जब इसको 10 से मॉड करेंगे, इस नंबर 10 से मॉड करेंगे 1 निकलेगा आपका, तो 1 तो है ही आपका, तो c प्लस प्लस कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल आपका। और बाइनरी को डिवाइड इक्वल टू 10 कर दीजिए, जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 101 बचेगा आपका, और ये आपका 1 हो चुका आपका। फिर लूप चला आपका 101 का जो लास्ट डिजिट 10 से मॉड करूंगा 1 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा आपका, अभी 10 बचेगा आपका। और जब इसको आपका 10 से मॉड करूंगा 0 निकलेगा, तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, तो ये 1 हो जाएगा आपका। फिर इसको जब आपका करूंगा 10 से मॉड तो 1 निकलेगा, तो ये 3 हो जाएगा आपका। तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। यही आपके नंबर ऑफ सेट बिट हैं आपके, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन कैसे बनेगा, ध्यान देखिए जरा एक बार जरा, ये देखिए आपका आपने क्या किया, देखिए काउंट सेट बिट आपका जो गिवन नंबर होगा, पहले आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया आपका, तो बाइनरी में बिन में आपका क्या आ गया, आपका उस पर्टिकुलर जो डेसिमल नंबर था उसके बाइनरी आ गया आपके, बाइनरी नॉट इक्वल टू 0। अब आपने देखिए मॉड 10 कर रहे हैं, अगर ये 1 आ रहा है तो काउंट को प्लस प्लस कर ले रहे हैं आपका, ताकि नंबर रिड्यूस हो जाए, इसलिए आपको 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं आपका, लास्ट में रिटर्न काउंट कर लीजिए आपका। लेकिन इसके वजह से देखिए हो क्या रहा आपका, देखिए ये एक लूप चल रहा आपका, ठीक है आपका, और एक देखिए आपने ये भी चला रखा, देखिए आपने यहाँ पर। तो आप अपने नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं आपका, और देन उसमें सेट बिट काउंट कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये जो आप पोर्शन कर रहे हैं, ये आप देखिए ज्यादा कर रहे हैं आपका। तो इसी को मैं आगे रिड्यूस कैसे करूंगा, ये जो आपका मैं इसको आपका ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा, जब एक टाइम एफिशिएंट लॉजिक दिखाऊंगा आपका, तो उसमें बताऊंगा कि इसको हम किस प्रकार से इसको रिड्यूस करेंगे आपका। पहले एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। देखिए मैंने VS कोड खोल रखा है, आपके पास कोई भी एडिटर हो, चाहे कोड ब्लॉक हो, चाहे कोई ऑनलाइन एडिटर हो, या कोई नहीं तो आपके पास जो पुराना जो आपका टर्बोसी था उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका। देखिए मैं कैसे करूंगा, ध्यान देखिए जरा। देखिए हर प्रोग्राम के तरह इसमें भी पहले आप 2 हेडर फाइल लगा लीजिए, इंक्लूड आपका stdio.h और एक आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए stdlib, आपकी इंक्लूड stdlib.h, ठीक है आपका।
ये दो आपके हेडर फाइल हो गई आपकी। इसके बाद देखिए वर्ड मेन। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, बाद में हो सके मैं बाद में आपको दोबारा इनपुट भी करके दिखा दूंगा, बट अभी मैं आपको निश्चित कर ले रहा हूँ कि n इक्वल टू 11 में 3 सेट बिट थे आपके, ठीक है। इसके हिसाब से एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम। इसी के लिए मैंने आपको जो एसटीडी लिब लगाया था इसीलिए लगाया था आपका CLS। अगर आप इसको देखिए नहीं भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्क्रीन थोड़ा साफ सुथरी रहे ज्यादा अच्छा रहता है आपका, ठीक है। अब एक आपका इंटीजर काउंट इक्वल टू काउंट सेट बिट, ठीक है। आपको ये फंक्शन कॉल कर लिया आपने और यहाँ पर n को पास कर दिया आपने। अब इसको प्रिंट करके देख लीजिए, प्रिंटफ टोटल सेट बिट, ठीक है आपका %d और यहाँ पर काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दिए। दैट्स ऑल बेस आपका। अब जो आपने देखिए फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रखा है ये बनाना ही पड़ेगा आपको। इसको बना लीजिए। ऊपर देखिए आपका इंटीजर आपका काउंट सेट बिट, यहाँ पर इंटीजर n आपका। लेकिन देखिए अब आप इस पर काउंट करें उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बाइनरी में कन्वर्ट करने का फंक्शन देखना पड़ेगा। तो इंटीजर आपका डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है आपका। और इसको मैं चलो डेसिमल नाम दे दे रहा हूं आपका। अब देखिए मुझे एक पावर फंक्शन में लगाना है तो मुझे इसके लिए एक आपने हेडर फाइल और लगानी पड़ेगी, math.h इंक्लूड math.h, ठीक है आपका। चलिए आ जाइए। देखिए एक इंटीजर मुझे आपका बाइनरी चाहिए आपका, एक आपका पावर निकालने के लिए आई चाहिए आपका, और एक रिमाइंडर चाहिए आपका रिमाइंडर। अब पहले बाइनरी को और आई को दोनों को 0 कर दीजिए आपका, ठीक है। अब लूप चलाई देखिए वाइल जब तक आपके डेसिमल नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 बोलिए या ग्रेटर 0 बोलिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है आपका। सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लीजिए। देखिए रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा आपका डेसिमल mod 2 आपका, और देन अब देखिए यहाँ पर बाइनरी प्लस इक्वल टू पहले टाइपकास्टिंग कर लिए फ्लोट। देखिए मैं अगर फ्लोट हटा दूंगा तो आपका आंसर गलत निकलेगा आपका। चलिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ देखिए आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपका। ठीक है फ्लोट यहाँ में लिखा है पावर 10, इंटू रिमाइंडर, ठीक है आपका। पहले मैं आपको बाइनरी ही निकाल के दिखा दूं कि बाइनरी सही निकल रही कि नहीं निकल रही इसके आपके, ठीक है आपका। आई को प्लस करा मैंने आपका, और साथ में देखिए मैंने आपको जो डेसिमल था उसको देन डिवाइड इक्वल टू 2 कर दिया आपका, ठीक है। लास्ट में रिटर्न बाइनरी। तो देखिए यहाँ पर आपको बाइनरी निकल जानी चाहिए आपकी। एक काम करता हूँ मैं, पहले आपको इसी फंक्शन को देखिए यहाँ पर आपका इसकी जगह पर आपका इन दोनों को लाइन को देखिए यहाँ हटा दे रहा हूँ आपका, ठीक है आपका। यहाँ पर देखिए प्रिंटअप कर रहा हूँ आपका, प्रिंटअप बाइनरी इज चलिए बाइनरी ऑफ %d इज %d, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, n आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल टू बाइनरी, और यहाँ पर n को पास कर दिया बस आपका। तो देखिए अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पर टाइपकास्टिंग फ्लोट लिखा है, तो देखिए n क्या 11 है, तो 1011 इसके बाइनरी आने चाहिए। देखिए बिल्कुल सही आएगी, देखिए चला के देखिए जाएगा इसको एक बार। देखिए आपका बाइनरी ऑफ 11 इज 1011, बिल्कुल सही आ रही है आपकी, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, आप यहाँ पर 5 लिख के देखिए आपका 5। देखिए 5 की बाइनरी क्या होती है, 101 होती है आपकी, वो भी चला के देख लीजिए कि 101 आ रहा नहीं आ रहा। देखिए आपका आप देखिए नंबर को बल के भी देख लिया करिए, ये नहीं कि एक ही नंबर ध्यान चेक कर लिया आपने। देखिए 101 आ रही है। अब देखिए मैं इसकी जो टाइपकास्टिंग को हटा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ फ्लोट हटा रहा हूँ, देखिए आपका। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ बिना फ्लोट के भी हो जाए, क्या पता। देखिए इसका गलत आंसर आएगा। तो 5 की जो बाइनरी थी वो क्या थी, 101 थी। अब देखिए कुछ और आएगी, देखिए आपकी ये देखिए आपका 100 आ रही, देखिए आपकी। तभी मैं आपसे कह रहा था कि ये 64 बिट जो आर्किटेक्चर है इसमें आपको पावर में यहाँ पर आपको फ्लोट लगाना पड़ता है आपका, ये फ्लोट। अब आप जो भी नंबर लिखेंगे आपका देखिए, अब 5 की बाइनरी 101 थी, देखिए 101 फिर आ जाएगी, देखिए आपकी, ठीक है आपका। बिल्कुल सही आ रहा आपका। तो आप समझ में आ गया हो क्या करना आपका। अब मैं देखिए इस लाइन को हटा दे रहा हूं यहाँ से आपका, इसको रिमार्क बना दे रहा हूं और इनके रिमार्क खोल दे रहा हूं आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें मुझे बाइनरी तो मिल गई। अब मैं इस बाइनरी को यहाँ पर रिसीव कर लेता हूँ। देखिए आपका मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए आपका इंटीजर, एक तो सी काउंट करने के लिए, सेट बिट काउंट करने के लिए सी देता हूँ आपका, और एक बाइनरी इक्वल टू आपका डेसिमल टू बाइनरी, जो आपका बाइनरी जो रिसीव मुझे यहाँ पर करनी है आपकी, ठीक है। और सी को 0 कर लीजिए आपका, सी को 0, जब तक वाइल जब तक आपका क्या है, एन आपका नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। इसके अंदर आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर इफ बाइनरी में, बल्कि एन में नहीं, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, एन में नहीं बाइनरी में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं जो बाइनरी में काम करूंगा ना, अगर बाइनरी में देखिए mod 10 क्या इक्वल टू 1 है, अगर है तो सी को प्लस करवा दीजिए आपका, ठीक है आपका। और देन फिर बाइनरी आपका रिड्यूस हो सके तो बाइनरी डिवाइड इक्वल 10 आपका। ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका
बाहर निकलकर रिटर्न सी कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए सी इसलिए 0 था, ये बाइनरी में लूप चला, देखिए आपका बाइनरी को मॉड 10 करते आ रहा हूं, जब जब 1 निकलेगा आपका तब तक सी प्लस प्लस होता रहेगा, जब जब 1 निकलेगा मतलब क्या, वो सेट बिट थे आपके, सेट बिट ऑन थे आपके, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो अगर मेरा चलिए मैं 5 भी चेक करूँ तो 5 में कितने सेट बिट हैं, 2 सेट बिट हैं, तो आपका क्या आना चाहिए, टोटल सेट बिट 2 आना चाहिए आपका, ठीक है, या टोटल सेट बिट इन परसेंटेज डी इज, चले कुछ ऐसा कर लेते हैं आपका, तो यहाँ पर आपका एन को प्रिंट कर लेता हूँ आपका एन, तो टोटल सेट बिट इन 5 इज 2, ठीक है। चला के देखिए, तो अगर प्रोग्राम बिल्कुल सही काम करेगा ये आपका, तो इसमें आपका 5 में 2 सेट बिट आना चाहिए आपके। चला के देखिए इसको एक बार, देखिए टोटल सेट बिट इन 5 इज 2, तो अब थोड़ा नंबर बदल के देख लेते हैं, इसको 11 ले लेते हैं आपका, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 11 भी क्यों कर रहा हूँ बार बार, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लेता हूँ आपका, देखिए कैरेक्टर एक चॉइस नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, ताकि आपको बार बार प्रोग्राम रन करने की जरूरत ना पड़े आपका। तो एक डू लूप चला, देखिए मैंने आपका डू लूप, और ये सारा कोड जो लिखा आपने ये वाला, ये पूरा कोड यहां से उठाकर एक काम करते हैं कि मैं इसके बाइनरी भी प्रिंट करके दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आपको आसानी भी हो जाए। देखिए आपको मैंने ये करा, आपका सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, उसकी बाइनरी प्रिंट हो जाएगी आपकी, देन आपका इसको यहां पर ले लीजिए आपका ऐसे, ये आपका, ठीक है। तो पहले उसकी बाइनरी प्रिंट हो जाएगी आपकी, उस नंबर की, आपकी जो भी मैं नंबर इनपुट लूंगा, देखिए यहां पर मैं स्क्रीन क्लियर करने का प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ठीक है आपका, यहाँ पर स्कैन एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पर कॉमा एम्परसेंड एन, आपका एक नंबर देखिए मैंने इनपुट ले लिया आपके। अब ये क्या करेगा, उसमें सेट बिट भी काउंट कर लेगा, उसकी डेसिमल टू बाइनरी प्रिंट भी कर देगा, उसको भी करेगा आपका, दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका प्रिंट एफ, एक दो स्लैश एन ले लीजिए आपका, यहाँ पर want to check अंदर नंबर, टू चेक अंदर नंबर, ठीक है। एक नंबर का हम यहाँ पर यूजर से यस और नो ले लेते हैं आपका। लेकिन देखिए जब भी आप कैरेक्टर में डील करते हैं, देखिए यहाँ पर एक आपका चॉइस इक्वल टू गेट CHR, तो जब भी आप कैरेक्टर में डील करते हैं तो ये क्या करता है, कई बार कुछ अनवांटेड इनपुट की वजह से ये उस सिंगल कैरेक्टर को स्किप करता है इनपुट लेना आपका, उसके लिए आपका एफ ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ आपका, stdin, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब जो आपने वाइल, जो डू का जो वाइल लूप है आपका, यहाँ पर लिख दीजिए, जब तक चॉइस इक्वल टू वाई है, स्मॉल वाई या और चॉइस इक्वल टू कैपिटल वाई, मतलब कोई भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कोई भी दबाता है, ये प्रोग्राम आपका दोबारा चल जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको एक बार चला के देख लीजिए एक बार जरा, तो आई थिंक अगर सबको सही होगा तो मैं जो भी नंबर आपको डालता रहूंगा, देखिए ये उसका क्या करेगा, आपका नंबर सेट बिट प्रिंट करता रहेगा आपका। इसके इस जगह पर इसके लाइन को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ लाइन ब्रेक कर दीजिए, और एक बार चलो यहाँ भी लाइन ब्रेक कर दीजिए, ठीक है आपका। चला के देखिए जरा आपका, अब ये देखिए आपका यूजर डिफाइंड होगी, ये यूजर से नंबर मांगेगा आपका। देखिए मैं आपको यहाँ पे 11 दे रहा हूँ, तो 11 में 3 सेट बिट थे आपके, 1011 इसके बाइनरी थी आपके, देखिए जरा चेक करिए, ये देखिए आपका बाइनरी ऑफ 11 इज 1011, टोटल सेट बिट इन 11 इज 3 आपका, फिर यस करिए। अब देखिए मैं 10 डाल रहा हूँ, देखिए 10 की बाइनरी 1010 होती है, तो दो सेट बिट है इसमें, देखिए आपके, ये देखिए आपका, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं नो करूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा आपका। तो देखिए जो इसमें ऐसा नहीं कि कोई इसमें प्रॉब्लम थी, पर देखिए आप इसमें क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो बाइनरी निकालने का जो काम कर रहा है आपका, ये मैं इसी को रिड्यूस कर दूंगा आपका, ये सिर्फ इतने से ही हो जाएगा आपका, सिर्फ इतने से हो जाएगा आपका। कैसे? अब देखिए जो इसका ऑप्टिमाइज कोड है वो देखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको कि किस प्रकार से मैं इसको ऑप्टिमाइज करूंगा, और कैसे मैं सिर्फ बिट मैनिपुलेशन का यूज करूंगा आपका, किस प्रकार से बिट मैनिपुलेशन होता है, किस प्रकार से आपका बिट जो एंड जो आपका ऑपरेटर होता है आपका वो यूज होता है इसमें आपका, कैसे जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है राइट शिफ्ट कैसे यूज करूंगा वो ध्यान से देखिएगा आपका। देखिए जो इसका आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक है आपका, और जो जिसको हम ऑप्टिमाइज कोड भी कहते हैं, वो किस प्रकार से बनेगा ध्यान से आपका। देखिए 11 की बाइनरी क्या होती है, आप सबको मालूम है 11 की बाइनरी आपकी होती है 1011। आपको देखिए क्या करना है, जो लास्ट आपका जो राइट मोस्ट सेट बिट आपका है, जो राइट मोस्ट सेट बिट आपका, आपको जो लास्ट मोड बिट है आपका, सेट बिट भी नहीं, जो लास्ट मोड आपका जो बिट है, आपको ये चेक करना है कि ये आपका 1 है कि नहीं आपका। अब ये कैसे चेक होगा 1 है कि नहीं आपका, देखिए यही मैं आपको बताने आ रहा हूं। आप क्या करिए, जो नंबर आपका एन आपका जो भी नंबर था आपका, जैसे उसके साथ एंड करिए आपका, और साथ में इसको एंड का साथ 1 कर दीजिए आपका। जब भी देखिए इस बिट वाइज एंड को आप यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनके बाइनरी नंबर में ही काम करता है आपका, ये आपको नहीं मालूम चलता, बट ये इनके बाइनरी नंबर में ही काम करता है आपका। मेरी बात समझिएगा आपका। और ये एंड ऑपरेटर देखिए, अगर जिसको नहीं मालूम है, देखिए एक्स वाई और जेड,
देखिए 0011 और आपका 0101। देखिए जब दोनों 1 होते हैं, एंड में जब भी दोनों 1 होते हैं तो आंसर 1 होता है, अदरवाइज ये सारे 0 हो जाते हैं आपके। ये आपका एंड का ट्रूथ टेबल लिखी मैंने आपकी। 00 0 हो गया, 01 0 हो जाएगा, 10 0 हो जाएगा, 11 जब होगा तो ये 1 होगा आपका। तो आपको क्या करना है, एन की जो भी वैल्यू है, इसको थोड़ा रब कर लीजिए, एन की जो भी वैल्यू है आप उसके साथ 1 का एंड ऑपरेटर चला दीजिए आपका। देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान देखते रहिएगा आपका। देखिए एन की वैल्यू इनिशियली आपकी क्या थी, 11 थी, एन 11 है आपकी, ठीक है आपका। और एक मैं आप देखिए क्या ले रहा हूं, काउंट ले रहा हूं, देखिए आपका काउंट जो इनिशियली 0 है आपका। तो आप 11 के साथ 1 को एंड करिए, तो 11 की देखिए बाइनरी क्या होती है, और ये आप खुद करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। देखिए 11 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 1 1, और 1 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 1। इनके साथ एंड ऑपरेटर चला दीजिए, आपको बाइनरी का एडिशन नहीं करना है, आपको एंड ऑपरेटर चलाना। देखिए 1 1 1, ये 0 0 0, ये क्या आ रहा है, देखिए 1 आया आपका। जब भी 1 आए, जो भी वैल्यू आ रही है यहां पर आपकी, जो भी वैल्यू आ रही है काउंट में ऐड कर लीजिए आप, तो काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। काउंट कितना हो गया, 1 हो गया आपका, ठीक है आपका। अब आप एक तो ऑपरेशन ये करा आपने, और दूसरा ऑपरेशन, ये पहला ऑपरेशन तो आपका, दूसरा ऑपरेशन क्या कर लीजिए आपका, इसके बाद, इसके चलाने के बाद आपका, आप एन को, एन देखिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1 कर दीजिए आपका, या और एन डिवाइड इक्वल 2 भी कर सकते हैं आपका, दोनों का मतलब एक ही है आपका। अब देखिए इसका मतलब क्या, देखिए आपका अगर एन की वैल्यू, इसको तो रब कर लीजिए, आपको मैं एक बात एक अच्छे से बता दे रहा हूं। देखिए एन की वैल्यू अगर 1 0 1 1 है, इसको राइट शिफ्ट कर दीजिए 1 से आपका, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा, देखिए आपका ये जो लास्ट का 1 होगा आपका, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा, देखिए आपका ये बन जाएगा आपका 0 1 0 1। और ये किसके बाइनरी होती है, ये 5 की बाइनरी होती है। जब आप इसको भी आप चेक करके देख लीजिए, आप 11 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना, 5 भी तो आएगा आपका, तो एन की नई वैल्यू 5 हो गई आपकी। अब दोबारा एन एंड 1, मतलब आप इसको रब करिए। अब आपको क्या करना है कि 5 के साथ 1 को आपको क्या करना है, एंड ऑपरेटर करना। तो 5 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 1, इसके साथ 1 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1। ये फिर 1 1 एंड 1 1 हो जाएगा, दोनों 1 है ना आपके, 0 हो जाएंगे आपके। फिर 1 आए, देखिए आपके 2 हो जाएगा आपका। इसी को आप राइट शिफ्ट जब करेंगे आपका, बल्कि इसको जब आप राइट शिफ्ट करेंगे आपका, किससे, 1 से, ऐसे 1 करेंगे तो ये लास्ट का 1 हटेगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0 1 0 बन जाएगा आपका। अब देखिए बाइनरी किसकी है, देखिए 2 की बाइनरी देखिए आपकी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करना, 2 ही हो जाएगा देखिए आपका। अब आप 2 की जो बाइनरी है देखिए 0 1 0, इसके साथ आप 0 0 1 कर दीजिए आपका, देखिए पूरा क्या है, 0 हो जाएगा आपका। तो यहां पर देखिए 2 ही रह गया आपका। फिर दोबारा अब आप क्या करेंगे, इसको 0 1 0 को फिर दोबारा राइट शिफ्ट कर दीजिए 1 से आपका, तो क्या होगा आपका, ये 0 हट जाएगा आपका, तो ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 0 0 1। अब ये 1 बचेगा देखिए आपका। अब 1 के साथ अब फिर 1 का ऑपरेटर चलाइए, 0 0 1, ये देखिए 1 0 0, ये देखिए आप, क्योंकि 1 आ रहा तो ये 3 हो जाएगा आपका। इसको दोबारा आप राइट शिफ्ट करेंगे तो जब ये भी 1 हट जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपको 0। तो देखिए यही देखिए आपको फाइनल आंसर देखिए आपका। तो देखिए ना मैं इसमें बाइनरी कन्वर्ट कर रहा हूं, और ना मैं कोई देखिए आपका मॉड और कुछ कर रहा हूं देखिए आपका। तो सिर्फ मैं 2 चीजें देखिए, एक चीज ये कर रहा हूं आपका, और एक चीज देखिए आपका ये कर रहा हूं देखिए आपका। इन 2 चीजों को करके मैं आसानी से अपना काम कर ले जा रहा हूं आपका। अब देखिए जो इसका फंक्शन बनेगा, कैसे बनेगा, फिर इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। ध्यान देखिए जरा, देखिए ध्यान देखिएगा। एक एन काउंट 0 आपका, एक एन गिवन है, एन फॉर एग्जांपल आपके 11 है। यहां पर देखिए आपका एन एंड 1, 11 की जो बाइनरी है 1 0 1 1, और जो 1 की जो बाइनरी है 0 0 1, इसके साथ आपने क्या एंड ऑपरेटर चला दिया आपका। तो इसका आंसर देखिए 1 एंड 1 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो 1 देखिए 1 काउंट में ऐड हो गया आपका। अब ये एन को आप राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं 1 से आपका, तो इसमें जो एन ये था आपका, जब इसको राइट शिफ्ट करेंगे आपका 1 से आपका, तो ये बचेगा आपका सिर्फ 0 1 0 1, और ये 5 की बाइनरी है। ये लूप चलता रहेगा आपका, जो मैं अभी आपको करके दिखा था। लास्ट में काउंट आपका रिटर्न हो जाएगा, और देखिए सिर्फ इतने से देखिए आपका काम हो गया देखिए। तो ये एक आपका प्रॉपर ऑप्टिमाइज कोड है एक आपका, ठीक है आपका। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिएगा एक बार। देखिए मैं पूरे इस कोड को, जो पुराना कोड था आपका, जो मैंने आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक देखा था, इस पूरे को देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिमार्क बना दे रहा हूँ। देखिए आप पूरे को रिमार्क देखिए, ये ठीक है, ये पूरा देखिए कोड रिमार्क बन गया आपका, ठीक है आपका। अब देखिए जो नया कोड आपका, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा आपका इंटीजर काउंट सेट बिट, काउंट सेट बिट,
ठीक है, और यहाँ पर एक एन इसको मिलेगा आपका। देखिए कितने आसानी से देखिए मैं करने जा रहा हूँ। देखिए आपका एक इंटीजर काउंट ले लिया मैंने, आपका काउंट इनिशियली 0 ले लिया इसको। देखिए आपका, देखिए व्हाइल जब तक आपका एन सिंपल एन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एन नॉट इक्वल 0 लिखेंगे तब भी चलेगा। चलो नॉट इक्वल टू 0 आपका। अब देखिए काउंट प्लस इक्वल टू एन एंड 1 कर दिए, बस खत्म आपका। ठीक है आपका, ताकि एन रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए एन डिवाइड बाय 2 भी कर सकते थे इसको, आपका डिवाइड 2 भी कर सकते थे आप इसको, ये भी कर सकते हैं आपका। या जो मैंने आपको बताया था अभी, आपको एन राइट शिफ्ट कर दीजिए इसको इक्वल टू 1 से आपका। तो आप दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं आपका। आप चाहे इस तरीके से एन डिवाइड इक्वल 2 करिए, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अभी आपको मैं चेंज करके दिखा दूंगा। देखिए आपको यहां पर रिटर्न काउंट, और देखिए जो नीचे का कोड है उसको तो मैं चेंज कर नहीं रहा हूं। देखिए नीचे कोड तो वही चल रहा है आपका, ठीक है। लेकिन अब के बाद आपका ये जो डेसिमल टू बाइनरी वाला है ये मुझे हटाना पड़ेगा आपका, क्योंकि इसमें मैं देखिए आपको क्योंकि मैं डेसिमल टू बाइनरी को तो मैं दिमाग बना दिया देखिए मैंने आपका। ठीक है आपका, मैं इसको आपको देखिए हटा रहा हूं। देखिए आपका, चलिए ठीक है आपका, इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए आप अब तो चला के देखिए इसको एक बार जरा कि किस तरह से काम करेगा ये। बाकी देखिए सब कुछ सेम है आपका, ठीक है। मैं डेसिमल टू बाइनरी फंक्शन को मैंने हटा दिया आपका, तो मुझे इसको दिमाग बनाना पड़ेगा आपका। चला के देखिए, देखिए 11 में कितने सेट बिट है? 3 सेट बिट है आपके। देखिए टोटल सेट बिट इन 11 इज 3, बिल्कुल सही यार आपका, यस करिए। 5 में देखिए 2 सेट बिट है आपके, ठीक है, यस करिए। 10 में देखिए 2 सेट बिट आपके 1011, ये देखिए आपका। अब आप कर लीजिए 4 में देखिए एक ही सेट बिट आपका 100, 1 एक ही है आपका। देखिए 1 आपका, तो देखिए बिल्कुल सही चल रहा आपका, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी आपकी। और आपका देखिए कोड देखिए, सबसे पहले देखिए कोड कितना देखिए आसान है। बल्कि अब आपको लग रहा होगा कि ये तो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक से ज्यादा बेटर है आपका। अब हाँ, मैं आपको इसके बताने की बात कर रहा था आपका। देखिए एक काम करें, इसको देखिए यहाँ से यहाँ हटा दीजिए, और अब के देखिए इससे भी चला के देख लीजिए आपका। देखिए इससे भी आंसर वही निकलेगा। देखिए आपका चला के देखिए जरा इसको एक बार। ये देखिए 11, देखिए 3 सेट बिट है, यस कर देखिए। 15 लिखिए, 15 में 4 टाइम्स 1 1 1 1 1, तो 4 सेट बिट है 15 में आपके। देखिए टोटल सेट बिट इन 15 इज 4 आपका, बिल्कुल सही काम कर रहा आपका। तो आई थिंक जो कई बार ऑप्टिमाइज कोड जब अगर हमें नहीं आता तो अलग बात है, बट जब अगर हमें आने लग जाता है तो ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी आपका आसान लगने लग जाता है आपका। तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन आपको इस कोड में नहीं होगा आपका। तो देखिए मैंने आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी और मैंने आपको ऑप्टिमाइज दोनों से करके दिखा दिया है। देखिए जो अगले 2 प्रोग्राम है वो भी देखिए आपके इसी बिट मैनिपुलेशन पे ही है आपका। तो जब आप इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे आपका, तो आपको उन बाकी 2 प्रोग्रामों को करने में बहुत आसानी होगी आपकी। चलिए आई थिंक मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफी इस प्रोग्राम के लिए आपका। और फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।